मोहब्बत करने वाले लोगों से, हमारे बुज़ुर्गों से, बच्चों से, माओ बहनों से, जिनको इस तरह की ओपन से फ़ायदा होता है, तो उन तमाम जगहों पर जहाँ पर माजी में किसी न किसी की नज़र लग गई थी या नज़र आ गई थी और चीज़ें छुप गई थी, हमने फ़ैसला किया कि उनको एक बार फिर रिवाइव किया जाएगा। और जिस तरह कराची की रौनकों को बहाल करने का सिलसिला स्टार्ट हुआ, वो सिलसिला आज भी जारी व सारी। और आज इस फुटबॉल स्टेडियम का इफ्तिताह इस बात का सबूत है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने फ़ैसला किया था, कराची वालों से वादा किया था कि हम उन चीज़ों को एक बार फिर रिवाइव करेंगे, वो रिवाइवल का सिलसिला जारी व सारी है और ये चल रहा है। सिर्फ ये खूबसूरत स्टेडियम नहीं जहाँ आ रही है, और ये चल रहा है। सिर्फ ये खूबसूरत स्टेडियम नहीं जहाँ पे आपको सब्ज़ा नज़र आ रहा है, हरियाली नज़र आ रही है। कम से कम जब मैं बड़ा हो रहा था, मुझे इस तरह की फ़ैसिलिटी कराची शहर में नहीं मिलती थी। हमने उसी मिट्टी के ग्राउंडों में, सड़कों पर खेला। लेकिन कोशिश अब ये की जा रही है, जो नई क़यादत है वो कोशिश ये कर रही है कि क्यों ना बच्चों को उन सड़कों से हटा के जहाँ जहाँ गली मोहल्ले में, नेबरहुड एरियाज़ के अंदर, नेबरहुड पार्क्स को डेवलप किया जा सके, खेलों के फैसिलिटीज़ को इस्टेब्लिश किया जा सके, उस सिलसिले को उसी तरीके से जारी और सारी रखा जाए। और आपने देखा कि शहर कायद में हर ज़िले के अंदर इसी तरह का काम हुआ है। अभी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में वहाँ की इंतज़ामिया ने कुछ और पार्क्स तैयार कर लिए, और आइंदा चंद रोज़ में इंशाअल्लाह वहाँ जाके भी उनका इफ्तिताह मैं करूँगा। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आज से 2 दिन पहले वज़ीर आला सिंध, जो कि सूबे का चीफ़ एग्जीक्यूटिव है, उसने ककरी ग्राउंड लियारी का विज़िट किया। ये पीपल्स पार्टी के कारकुनान दोस्त हमारे साथ थे, और जिस शख्स ने वज़ीर आला सिंध को वहाँ पर देखा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को देखा, वो परेशान था। वो तसव्वुर नहीं कर पा रहा था कि ये वो ककरी ग्राउंड है जो आज से चंद माह पहले तक मिट्टी से भरा हुआ था, और आज वहाँ पे बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एक ऐसी फ़ुटबॉल ग्राउंड को इस्टेब्लिश किया है, सिंध हुकूमत ने इस्टेब्लिश किया है, जिसमें हमारे लियारी के बच्चे, मलीर के बच्चे, किमाड़ी के बच्चे, क्लिफ्टन डिफेंस, सदर के बच्चे, नाज़माबाद के बच्चे आके खेलेंगे और उन फैसिलिटीज़ से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। बच्चियों के लिए बॉक्सिंग फ़ैसिलिटी वहाँ इस्टेब्लिश की गई है, सिर्फ फ़ुटबॉल नहीं। बच्चियों के लिए जिमनास्टिक फ़ैसिलिटी वहाँ पे, जूडो कराटे की फ़ैसिलिटी वहाँ इस्टेब्लिश की गई है। बच्चियों के लिए बिलखुसूस मैं एम्फसाइज़ करना चाहूँगा, हमारी लियारी की बच्चियाँ हमारी शान है। बैनुल-अक़वामी सतह पर जाके टूर्नामेंट्स में उन्होंने कामयाबी हासिल की। उन बच्चियों के लिए सेपरेट प्रैक्टिस पिच इस्टेब्लिश की गई है और एक यूथ सेंटर इस्टेब्लिश किया गया जहाँ पर इंडोर स्पोर्ट्स होंगे। उसी लियारी टाउन से आप बाहर निकलते हैं, ये सदर टाउन का आप रुख करते हैं, तो ये पीछे बोट बेसन के पास 6 नए पार्क्स हैं जिनको डेवलप किया जा चुका है, और इस वक्त वहाँ पे पब्लिक उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रही है, महसूस हो रही है। पेडेस्ट्रियन ट्रेल तैयार कर ली गई है, खोल दिया गया है, लोग उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, महसूस हो रहे हैं। बोट बेसन की फूड स्ट्रीट के ऊपर इस वक्त काम चल रहा है, आखिरी मरहल में इंशाल्लाह वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा, और एक बहुत बड़ा पार्क उसी सड़क पर, और इस वक्त इख्तिताम के मरहल में बिल्कुल फ़ाइनल टचेस पे है। आप यहाँ से आगे जाइए, इब्राहिम हैदरी का रुख कीजिए, तो इब्राहिम हैदरी में बलोच मुजाहिद फ़ुटबॉल ग्राउंड की अभी मैंने कुछ देर पहले तस्वीर ट्वीट की हैं, बिल्कुल फ़ाइनल हो गया है। और ख़ास बात उसकी ये है कि उस ग्राउंड के चारों तरफ बच्चियों का स्कूल है, बच्चियों का कॉलेज है, उनका वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है। ये है बीबी साहिबा का विज़न कि आपको बच्चियों को किस तरीके से एम्पावर करना है। वो ग्राउंड जो है बच्चियों के लिए खुसूसी तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये है वो पाकिस्तान का मुस्बत इमेज जिसको हमें उजागर करने की ज़रूरत है। ये है हमारे कराची का वो मुस्बत इमेज जिसे हमें उजागर करने की ज़रूरत है। वो जो इमरान खान के हवारी कहते हैं ना, सब कुछ तबाह हो गया है, ये सारा काम उस चीज़ का जवाब है कि आप कुछ भी प्रोपेगेंडा करते रहो, जो भी बातें कर लो, अगर काम आपको होता हुआ नज़र आ रहा है तो सूबा सिंध में नज़र आ रहा है, कराची शहर के अंदर नज़र आ रहा है, सिंध के हर ज़िले के अंदर होता हुआ नज़र आ रहा है, ताकि लोगों के मसाइल को हल किया जा सके। और इसी तरीके से कराची के हर ज़िले के अंदर इन ओपन अर्बन स्पेसेस के ऊपर हमने काम किया है। मैं मीडिया के तवज्जुह से मैसेज कराची वालों को ये देना चाहूँगा कि देखें, ये जो तब्दीली का सफ़र कराची शहर में, मुस्बित तब्दीली का सफ़र बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब
की सरबराही में उनके विजन के मुताबिक चल रहा है, इसको अचीव करने के लिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। और वो मदद ये कि जो पब्लिक स्पेसेस अब डेवलप की जा रही है इनको लुक आफ्टर करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। हमें बड़ी दिक्कत होती है, इंतज़ामिया को बड़ी दिक्कत होती है कि हर जगह हम खुद पहरादारी नहीं कर सकते। माजी में इसी तरह के पार्क्स बनते थे, कोई कब्ज़ा कर लेता था। हमें कोशिश करनी है कोई और अब मेरी नज़र इन पार्कों के ऊपर ना लगाए, इनको हम लुक आफ्टर करें, इनको मेंटेन करें ताकि ख़राब ना हो। ये जो लाइटें लगाई जाती हैं, इन लाइटों को लुक आफ्टर किया जा सके, इनको कोई चोरी ना करे। ये जो सड़कों के ऊपर खूबसूरत लैंप्स लगाए जा रहे हैं, ज़बरदस्त टाइल्स लगाए जा रहे हैं, इनको लुक आफ्टर किया जा सके। अमूमन हमारे यहाँ एक नई रविश आ गई है, यहाँ सड़क बनी, आपने पेवर लगाए, अगले दिन कोई आया, उसने कहा मैं अपने घर के इधर सेवरेज की लाइन डाल दूँ, और वो तोड़ के चले जाता है। हमें ज़रूरत इस बात की है कि जो भी अब ये तरक्याती काम हो रहा है इसको इंश्योर करना है कि इसको हम लुक आफ्टर कर सकें, इसको मेंटेन कर सकें। और यकीन जाने कोई हुकूमत, कोई इंतज़ामिया ये काम अकेले नहीं कर सकती जब तक आवाम उसका हाथ नहीं थामेगी। मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि ये आपकी अमानत है और आपकी हुकूमत इस अमानत को आपके ऊपर ख़र्च कर रही है। कोशिश ये करनी है, अब आपको यकीनी इस बात को बनाना है कि इस अमानत के अंदर ख़यानत ना हो, इस अमानत को लुक आफ्टर किया जा सके ताकि आने वाली नस्लों के लिए, ये जो बच्चे बच्चियाँ खड़े हुए ना, इनके लिए हम एक ऐसा कराची छोड़ के जाएँ जो कि पॉजिटिव होगा, खुशाइंद होगा, हरा भरा होगा, सब्ज़ेदार होगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोई सवाल जवाब है तो बता दें। तो भाई ये बता दें कि बहुत सारे पार्क्स जो आपने मेयर के टाइम पे बनाए, उसमें भी बहुत सारे आप जो है वहाँ पे जिस तरीके से आपने शिकायत की कि ये आप पार्क आपके हैं, वहाँ से भी लाइटें चोरी हो रही है और जो है गिरलें चोरी हो रही है। अब्दुल्ला शाह गाजी के सामने आपने देखा, और साथ साथ फ्रेयर हॉल की जो गिरलें हैं वो भी चोरी होना शुरू हो गई है। तो आप इस पर कोई मैकेनिज्म बनाएंगे, जो गिरलें हैं उस पर कोई देखभाल की जाए? इसका एक ही मैकेनिज्म है कि जो पॉडरी है ना, नशई, जिन्होंने इस कौम को तंग किया हुआ है सियासी सतह पर भी और इंतज़ामी सतह पर भी, इनको लुक आफ्टर करें। मैं आपको फ्रेयर हॉल की जिसने ग्रिल चुराई है ना, वो नशई पॉडरी है, उसकी वीडियो हमारे पास है, आप चाहेंगे मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। अच्छा, तो ये नशई जो है ना, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, कोई बड़े लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारे लिए, इदारों को नुकसान पहुंचा रहा है, हमलावर हो रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है ना। वो पीपल्स बस सर्विस जला दी, बस को जला दिया, वाटर बोर्ड के टैंकर को जला दिया, पुलिस की वैन को जला दिया। आप कुछ दोस्तों सहाफ़ी हजरात हैं, कैमरामैन है, उसकी मोटर बाइक को जला दिया। तो वो नशई जो है ना, उसका काम ही यही है, तोड़ फोड़। तो वो बड़े लेवल पर कर रहे हैं, और जो ये छोटे लेवल पर हैं पॉडरी बेचारे, तकलीफ़ है, मुझे अंदाज़ा है, वो कहीं खम्बा निकाल के ले जाते हैं, कहीं तार निकाल के ले जाते हैं, कहीं ग्रिल निकाल के ले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ, मैं शहरियों से भी गुजारिश करूँगा कि जैसे हम कहते हैं से नो टू ड्रग्स, तो हमें कहना चाहिए से नो टू ड्रगीज एज वेल, कि हम नशा आवर लोगों को ना कहना शुरू करें, नंबर 1। और नंबर 2, जो हम बहसीत शहरी समझते हैं ना कि हमने वीडियो बना ली उस गटर के ढक्कन को निकालते हुए या ग्रिल को निकालते हुए या खंबे को निकालते हुए, हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ली। मैं समझता हूँ बहसीत शहरी हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि वो जो नशा आवर शख्स ये काम करे उसको रोकें, और उसको रुकवाने के लिए आप इंतज़ामिया को मदऊ करें, 15 पर भी कॉल करें, DMC, KMC, DC ऑफिस को भी मुतला करें ताकि उसको सिक्योर किया जा सके, और ये मिल के ही हम इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। जी अच्छा, आजकल बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। कल मौलवी महमूद छोड़ के भाग गए, आज अली जैदी कह रहे नहीं मैं तो आखिरी मुझे इमरान खान निकाल भी देगा तो मैं चौकीदारी करूंगा, और सहूलतें जो है वो पीपल्स पार्टी उसको दे रही है कि उसके घर को जो है अभी सब जेल करार दे दिया, जबकि उसको जैकोबाद भेजा जा रहा था। ये क्या माजरा है? अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। मैं समझता हूँ कोई शख्स अगर कंडेम कर रहा है, मैं महमूद मौलवी साहब की सियासी सोच के बारे में बात नहीं करूँगा, उनका हक़ है, उनकी राय है, लेकिन महमूद मौलवी साहब ने कम अज़ कम जो 9 मई के वाक़यात थे उस पर वो पशेमा थे, उसको उन्होंने कंडेम किया, उन्होंने अपनी सियासी जमात से किनारा कशी इख्तियार की। और मैं समझता हूँ यही चीज़ है जिसको हमें मुस्बित तौर पर उजागर करने की ज़रूरत है। जहाँ तक उनकी सब जेल डिक्लेयर करने की बात है, देखिए वो शख्स अगर बीमारी का शिकायत करता है और उसको ये रिलीफ दी जाती है सब जेल वाली, या उसको मुंतकिल कर दिया जाता है जेल से, तो माजी में हलीम आदिल शेख साहब के साथ भी हमने ये किया था। आपको याद होगा, हलीम आदिल शेख साहब जो है वो जेल में थे, उन्होंने रोज़ NICVD को बुरा भला कहते थे, लेकिन जिस दिन जेल में गए उसी दिन उन्होंने ख़त लिखा
कि मेरा इलाज जो है वो NICVD में होता है, मैं दिल का मरीज़ हूँ, मुझे बराए मेहरबानी NICVD मुंतकिल कर दिया जाए। और पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी अली आदिल शेख साहब को NICVD पहले मुंतकिल किया और बाद में JPMC मुंतकिल कर दिया था, जहाँ पे वो अपने साथियों से भी मुलाकात करते थे, अपनी मेरे ख्याल में जो बेगम साहिबा उनकी बाद में उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। तो हम इज़्ज़त व एहतराम के साथ जिस शख्स का जो राइट है, जब तक उसको कन्विक्शन नहीं होती, मैं उसको दहशतगर्द नहीं कहूँगा, बट मैं मुबैना दहशतगर्द कह सकता हूँ। तो जब तक उनकी कन्विक्शन नहीं होती, जो जो उनके हुकूक हैं उस पर अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट जो है इसके अंदर कोई तफरीक नहीं करती। जिस शख्स की वो ज़रूरत है हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं बार बार आपसे सवाल, मुझसे तो आप करते हैं कि हमने अली जैदी को सब जेल करार दे दिया, उनके घर को, चीफ जस्टिस साहब ने उनके चेयरमैन को 21वीं सदी के हिटलर को जो बेल दी थी, जो रियायत दी थी, वो सबके सामने है। और मेरे ख्याल में इसकी मिसाल आपको पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं मिलती। ये वो डेमोक्रेसी का हुस्न है। कम से कम आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, हुकूमतों से सवाल पूछ सकते हैं, सियासतदानों से सवाल पूछ सकते हैं। कभी किसी जज साहब से आप ये सवाल पूछने की मेरे ख्याल में हिम्मत ही नहीं होगी आपकी। कोई और चीज़? फेडरल में और पंजाब में फौजी अदालतों में कैसे चलेंगे? तो क्या सिंध में भी PTI के जो कारकुनान हैं, जो शरपसंद अनासर हैं, उनके खिलाफ जो फौजी अदालतों में कैसे चलेंगे या किस तरह? देखिए, अभी तक की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उस प्रेजेंट सिचुएशन के मुताबिक ग़ालिबन 4 मुकदमात हैं जो दहशतगर्दी कानून के तहत FIRs काटी गई हैं। उसके ऊपर गिरफ्तारियाँ भी की गई हैं। ग़ालिबन कोई 15-16 अफराद हैं जो कि गिरफ़्तार हो चुके हैं। 42 या 43 ऐसे अफराद हैं जिनकी उसमें निशानदेही वीडियो फुटेज के साथ हो चुकी है। तो उनके ख़िलाफ़ जो कानूनी प्रोसेस है वो चल रहा है और हम कोशिश ये करेंगे, हर चीज़ का फॉरेंसिक करा रहे हैं, हर चीज़ की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि जिन लोगों ने आपकी जायदाद को नज़र आतिश करने की कोशिश की, वो बस आपकी थी, वो वाटर बोर्ड की गाड़ियाँ आपकी थी, वो पुलिस की गाड़ी आपकी थी, वो मोटर बाइक्स आपकी थी, जिन्होंने उन चीज़ों को नज़र आतिश किया, दहशतगर्दी की, ख़राब की चीज़ों को, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं अदालतों से उम्मीद करूँगा कि कोई रियायत ना दी जाए, कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी, लास्ट क्वेश्चन। जिस तरह बात की जा रही है सॉफ्टवेयर अपडेट, पार्टियां बनना टूटना, खुद पीपल्स पार्टी भी इसमें शिकार रही है, उसमें पैट्रियोट बनाई गई, उससे पहले ANP से शुरू की हम तक आ जाएँ। अब ऐसा लग रहा है कि ये सारे जितने भी इल्ज़ाम हैं या फार्मूले हैं वो ऐसा लग रहा है PTI की तरफ आ रहे हैं। तो पाकिस्तान की तारीख में पार्टियां बनना टूटना, सॉफ्टवेयर अपडेट होना, ये कब तक चलता रहेगा? क्या आवाम को इसका इख्तियार नहीं देना चाहिए, जिसको वो चाहें मुंतखब करें? ये बड़ा अपने जो आप भी जो है वो नवाज शरीफ साहब अभी आपके इत्तेहादी हैं, मगर यही नहीं अदालतों के तहत एक वज़ीर आज़म मियाँ साहब गए थे कोर्ट में, तो अब सिस्टम जो है आवाम के हाथ में नहीं होना चाहिए। तो मैं मियाँ साहब ने जो उस वक्त किया था गलत किया था, और मैं आज भी कहता हूँ उन्होंने गलत किया था। मुझे कोई इसके ऊपर दूसरी राय नहीं है। माजी में जिन जिन लोगों ने हमारे साथ साजिशें की उन्होंने बाद में माफ़ी मांगी हमसे। हमारे दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था। 5 साल हमारी हुकूमत थी, वफाक में भी, सूबे में भी कोई सियासी कैदी नहीं था। उसके बाद 8 से लेके आज 2023 से हमारी हुकूमत सूबा सिंध में कोई सियासी कैदी हमने नहीं रखा। आपके सामने कितनी मुग़ल्लज़ात हमारे बारे में बयान की जाती थी, हमने कोई सियासी कैदी नहीं रखा। हम इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते। देखिए, जो जेन्युइन सियासी जमात है ना, पीपल्स पार्टी एक जेन्युइन सियासी जमात है, जहाँ थी वहाँ है। जमात इस्लामी एक जेन्युइन सियासी जमात है, जहाँ थी वहाँ है। ANP एक जेन्युइन सियासी जमात है, जहाँ थी वहाँ है। मुस्लिम लीग किसी न किसी फॉर्म में एक जेन्युइन सियासी जमात है, जहाँ थी वहाँ है। ये जो PTI है, ये उस गिरोह का नाम है जिसकी मोहब्बत इक़्तिदार के साथ है। इमरान खान साहब को आप साइड में कर दीजिए। खुद उन्होंने कहा ना कि ज़ियाउल हक ने उनको वज़ीर बनने की ऑफ़र की थी, मियाँ नवाज शरीफ ने उनको वज़ीर बनने की ऑफ़र की थी। उनसे स्टार्ट कर उसके बाद उनके वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब के पास आ जाए। तहरीक इस्तक़लाल, मियाँ नवाज शरीफ की IGI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, फवाद चौधरी साहब की बात कर लें, परवेज़ खटक साहब की बात कर लें, जितने भी उनके लोग हैं, आप देखें वो कहीं ना कहीं से आए हुए हैं। और ये जो सियासी इंजीनियरिंग करके लोग आते हैं ना, वो आपके होते नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं चले जाते हैं। और ये वक्त साबित कर रहा है कि उनका इंटरेस्ट जो है वो इमरान खान का फ़लसफ़ा नहीं था, उनका इंटरेस्ट दहशतगर्दी नहीं थी, उनका इंटरेस्ट इक़्तिदार था। तो इक़्तिदार के चक्कर में आ गए, और अब जबकि इक़्तिदार नहीं है तो बाय बाय हो रहा है। बहुत शुक्रिया।